आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आयरन सिंह, तो मेरा YouTube चैनल भी आयरन सिंह के नाम पर है। तो ये खड़ी हमारी R15V3। तो इसका टायर फ़िलहाल तो इसकी काफ़ी हेल्थ पड़ी है, कम से कम ये 3-4 हज़ार किलोमीटर आराम से चल जाएगी। तो इस टायर को हम संभाल के रख लेंगे, बर्नआउट वगैरह नहीं मारेंगे इसका। तो ये मंगाया था अपोलो अल्फ़ा H1 टायर अमेज़ॉन से। तो इस टायर का रिव्यू देखते हैं और इसकी पैकिंग खोल के देखते हैं कि अमेज़ॉन से मंगाया था कि ऑनलाइन ख़रीदना सेफ़ है या नहीं। ठीक है, तो पैकिंग कुछ इसकी ऐसी है। तो इसे खोल के देखते हैं इसकी डेट वगैरह ठीक है कि नहीं। ज़्यादा पुराना टायर तो नहीं है, ये अमेज़ॉन से मंगाया था। वहीं पर आ जाओ भाई, नहीं तो ज़्यादा नहीं है। तो ये बाइक है अपनी V3। तो ये है अपोलो अल्फ़ा H1 ZR। एक इसमें 55, 53, हमें ये 53 का पड़ा। 700 रुपये कम 6000, यानी कि 5300 रुपये। तो और कभी कभी कार्ड में ऑफ़र आते थे। एक दिन कार्ड पे ऑफ़र था, ICI कार्ड पे तकरीबन उसका ऑफ़र था 200 रुपये और डिस्काउंट हो रहे थे, 5020 रुपये। तो पर हमारे कार्ड की जो लिमिट ख़त्म हो चुकी थी, ICI का जो कार्ड था, इसीलिए फिर हमने कैश ऑन डिलीवरी पर इसे मंगाया। तो इस टायर को रिव्यू करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन। अब ये आपके पास बड़ा बाज़ार है टायरों वगैरह का, हमारे पास तो शहर में कोई ऐसी दुकान नहीं थी। शॉपें थी, वहाँ पर मिशेलिन के टायर मिल रहे थे, सीट के टायर मिल रहे थे, MRF के टायर मिल रहे थे। तो एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये चलो आपको 5-6 हज़ार का पड़ता है। अमेज़ॉन पे जो MRF का टायर था 150 सेक्शन वाला, वो था 4000 का। ऑफलाइन वो बाहर से मिल रहा था 3500 का। तो सीट का भी था, सीट का भी ऑफलाइन सस्ता ही मिल रहा था। सिर्फ यही था। मैंने चंडीगढ़ में भी पता किया, अपने पास में शहर में जो हमारे 50 किलोमीटर दूर लुधियाना पड़ता है, वहाँ पर भी ये 6000 बोल रहे थे। तो मेरे को ऑनलाइन ही सस्ता पड़ा, ये 700 कम 6000 का, 5300 का। तो ये ऐसी पैकिंग में आया था। ऊपर वाली तो पैकिंग मैंने लगाई है, ये देखो, ये ऐसी पैकिंग है। इसे दोबारा इसे खोलते हैं, देखते हैं भाई। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो 2 ब्लॉग बना देंगे। इसे इंस्टॉल करने वाला अलग ब्लॉग होगा और ये रिव्यू वाला अलग होगा। ये इसका बिल है, ये देखो अमेज़ॉन। इसके अंदर वगैरह होगा कुछ, ये पड़ा है। और बाकी गारंटी वगैरह की वीडियो भी बना दूंगा कि गारंटी वगैरह कैसे क्लेम करनी है इसकी। तो ये देखो स्टिकर्स। अब इसे ऐसे खोलते हैं, इसके अंदर भी बिल था। हो गया है। तो भाई ये खुल के टायर तैयार है, ये देखो। चलो इसकी गारंटी वगैरह देखते हैं भाई। लिया, मेरे को कैमरा पकड़ा दे, लिया। मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सेक्सी टायर 150 सेगमेंट अपोलो अल्फ़ा H1 ZR। इसका साइज़ है 150/17। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल टायर है। और इसका होता है 140/70/17, ये है 150/60/17। बहुत ही ब्यूटीफुल टायर है अपोलो अल्फ़ा H1। ऑफलाइन भी ये 6000 का था, ऑनलाइन 5300 का। और ये आपको पता ही है, ये तो सस्ता ही होता है, इसके आधे प्राइस में होता है ये टायर। तो देखो नए शूज़ हमारे ऑसम। इतना तो नाइक का बूट आ जाता हम डालते अपने के लिए, है ना भाई। नाइक का बूट लेके आते 2-3 साल चलता। ये हम साल में घिसा देंगे, 1 साल में घिसा देंगे भाई इसे 10,000 किलोमीटर। मेरी बाइक कम से कम 12-13 हज़ार एक साल में चल जाती है। और 5 साल के बाद मैं बाइक सेल कर देता हूँ, नहीं ले लेता हूँ। तो ये था अपोलो अल्फ़ा H1 का बिल। इसका सेलर है ट्रेड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, बिन्ना मंगला, पता नहीं, पायपोर्ट रोड, मंकाली, बेंगलुरु, कर्नाटका। तो ये कर्नाटका से आया टायर है। ठीक है, ठीक है। ये अमेज़ॉन का बिल था। ये कौन सा है छोटा भाई? ये भी अमेज़ॉन का ही बिल है। इसको संभाल के रख लेना भाई, ये गारंटी कार्ड वगैरह है। इसको बैग में डाल दे। तो अमेज़ॉन का जो टायर था ये कुछ ऐसा है, देखो अपोलो अल्फ़ा H1। अमेज़ॉन से हमें एक ही नुकसान मिला कि ये टायर हमें 7-8 महीने पुराना मिला है। ठीक है 23 मॉडल, ये 11वां महीना चल रहा है। ये
तीसरे महीना का मैन्युफैक्चर है, ठीक है। कई लोगों को नया भी मिला 2 महीने मैन्युफैक्चरिंग। तो अमेज़ोन से कुछ ऐसा रिव्यू था, यानी कि 700 रुपये सस्ता भी पड़ा तो हम क्या कर सकते हैं, 2 स्टार कम दे सकते, 5 स्टार में 3 स्टार देते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर भाई मिल नहीं रहा था, शॉप ही नहीं थी, ये टायर हमें कहीं मिल नहीं रहा था। इससे सेक्सी टायर कोई है ही नहीं मार्केट में, ठीक है, इस सेगमेंट में। क्योंकि जो सुपर बाइक के टायर होते हैं वो 30-40 हज़ार वाले, वो तो सेक्सी होते ही हैं, क्योंकि उनकी कीमत भी 30 हज़ार, 40 हज़ार, 35 हज़ार, 25 हज़ार होती है। ये 5-6 हज़ार में सबसे ब्यूटीफुल टायर है। तो हमने ब्यूटीफुल करके इसे लगवाना है, ना कि कोई परफॉर्मेंस में तो वो भी बहुत बेस्ट टायर है 140 सेगमेंट में। उसमें यू नया डलवाओगे तो कभी पंचर वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ये सॉफ्ट कंपाउंड है, इसमें इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी, कट की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अपनी रोडें टूटी फूटी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, ठीक है, कंकड़ पत्थर भी लग सकता है इसमें, क्योंकि ये सॉफ्ट बहुत टायर है, ठीक है। तो चलो वीडियो में बने रहें, जैसा भी ब्लॉग बना। अभी हम नए यूट्यूबर हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास फ़ोन है, कोई कैमरा वगैरह नहीं है, DSLR नहीं है, ठीक है। तो जैसे भी इसका रोज़ प्रेजेंट है और कैसा रिव्यू रहेगा इसका, नेगेटिव पॉइंट इस नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे ग्रिप वगैरह अच्छा ले रहा है कि नहीं, और हवा कम या ज़्यादा में कोई टायर से आवाज़ तो नहीं आ रही, जैसे रोड पर चलने पर हाई स्पीड में टायर आवाज़ करता है ना, वैसी आवाज़ तो नहीं कर रही। और ग्रिप कैसा है इसका देखते हैं जैसे भी। तो आज का मौसम गाइस बहुत ठंडा है, ठंड की टाइम भी है, ये 11वां महीना चल रहा है 2023, सूरज वगैरह निकला नहीं है। ये हमारे गांव की सबसे अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर हम वीडियो शूट करते हैं। तो चलो वीडियो में बने रहें। अगर ज़्यादा मशीन से टायर डल रहा है भाई, चंगी तरह फिट करा दे। हाँ फिर एक बार हवा जिमें कट के भर के फिट बैठ जाओ चंगी तरह। टायर डलवाया, ड्राई रोड वेट रोड दोनों पर चल पड़ा, ये एक्सपीरियंस मिल गया अच्छा एक्सपीरियंस था। टेल डैडी का फ़ायदा देखो, पिछवाड़ा पूरा गंदा हो गया, कल ही बाइक वॉश कराई थी। तो गाइस इस टायर का वेट देखते हैं कितना है, जो अपने R15V3 में डलवाना है। ये है अपोलो अल्फा H1। ऊपर का एक लेयर कागज़ का मैंने ही चढ़ाया था, क्योंकि 1-2 दिन मेरे पास टाइम नहीं था इसे खोलने के लिए। तो लोग इसे छेड़ रहे थे, नाव मार रहे थे इसमें नाखून, तो मैंने इसे ऊपर से पैक कर दिया। इसका वेट देखते हैं, और वो टायर भी जब निकालेंगे तो उसका भी वेट देखेंगे कि वेट कितना इंक्रीज़ होता है बाइक में। तो गाइस इसका वेट है 5 किलो 800 ग्राम। मैं हाथ छोड़ के देखता हूँ, अभी हाथ रखता हूँ तो 6 किलो है, नहीं 5 किलो 800 ग्राम है इसका वेट। 5 किलो 800। तो भाई जो टायर निकाला था 140 सेक्शन वाला, उसका वेट भी सेम है, और अपोलो अल्फा H1 का भी वेट सेम है। तो आप ये बिल्कुल ना समझे कि उसको डलवाने के बाद उसका 10 साइज इंक्रीज़ है तो परफॉर्मेंस कम होगी। तो देखो ये कुछ इतना चौड़ा है, टायर निकलवाने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ा लग रहा है, उससे भी चौड़ा लग रहा है। देखो इसका सरफेस वो गोल है, ये चौरस है। तो वेट वगैरह सेम है, तो परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं आएगी, परफॉर्मेंस सेम ही रहेगी। तो पर इससे बेटर रहेगा अपोलो अल्फा H1। 10 सेक्शन ज़्यादा है, फिर भी उसका सरफेस ज़मीन से कम है, वो गोल टायर में है।
राउंड शेप में। तो निश्चिंत होकर आप टायर डलवाएं, वेट सेम है इसका, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी उसकी। तो साइज भी ये अब ज़्यादा लगता है उससे, अपोलो H1 से। पहले ये डल रहा था तो पतला लगता था, अब उसे डाल दिया तो ये खोलने के बाद ज़्यादा चौड़ा लग रहा है।